वंदे गांधी लोकनाथम सत्यस्य पथदर्शकम अहिंसारूपेण शांतम मानवस्य हितैषिणम। अहिंसा की पगडंडी पर चलकर जिसने अंग्रेजों को भी झुका दिया था, बिना अस्त्र के बिना शस्त्र के जिसने कुरुक्षेत्र में अपना तिरंगा लहराया था, रंग भेद की कुरीति को जिसने जड़ से मिटाया था, बापू कहूं या गांधी जी, जिन्होंने भारत को आज़ादी का सूरज दिखाया था। यहाँ उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मैं ओडेद्रा हितांशी MEM स्कूल की छात्रा आप सभी को गांधी जयंती की, विश्व अहिंसा दिवस की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहनदास करमचंद गांधी, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में हुआ था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उन्हीं की जन्मभूमि से आकर आज आपके सबके समक्ष उन्हीं के बारे में 2 बातें कहूंगी। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उन्हें न नाम की जरूरत है न सम्मान की, वह तो स्वयं हमारे स्वाभिमान में बसे हुए हैं। उनका परिचय मैं क्या दूंगी, उनका परिचय तो भारत का हर एक आजाद नागरिक दे सकता है। भारत को आजादी दिलाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1891 में उनको बैरिस्टर की पदवी मिली। वह केवल वकील ही नहीं बल्कि एक आदर्श नागरिक थे, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी कूच जैसे सभी आंदोलन करके न सिर्फ अंग्रेजों को झुका दिया बल्कि उनको हमारा देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। झुके नहीं अंग्रेजों के सामने, उनको खुद से एक आस थी। ताकत नहीं थी शरीर में, लेकिन उनके मुख पर सिर्फ आजादी की ही बात थी। उन्होंने बचपन में हरिश्चंद्र का एक नाटक देखा था। उनके सत्य से प्रेरित होकर उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य के मार्ग पर चलने में समर्पित कर दिया। पर देखने वाली बात यह है कि हमारे समक्ष तो बापू का पूरा जीवन है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर हम हमारे मित्रों से, हमारे शिक्षकों से, हमारे माता पिता से आसानी से झूठ बोल देते हैं। फिर 2 अक्टूबर आने पर सत्य और अहिंसा के बड़े बड़े नारे लगाते हैं। चलिए मैं आपको उनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा बापू के पास गया और उनसे पूछा कि आप सिर्फ एक वस्त्र, एक धोती ही क्यों पहनते हैं। तब बापू ने उसे जवाब दिया, मुस्कुराकर जवाब दे दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए। तब बच्चा उससे बोला कि मेरी माता आपको वस्त्र सीकर देगी, तब तो आप पहनेंगे ना। तब बापू ने उससे कहा कि आपकी माता कितने वस्त्र सीकर देगी। मेरे तो 40 करोड़ भाई बंधु हैं, जब उनके शरीर पर पूरे वस्त्र होंगे तब ही मैं पूरे वस्त्र पहनूंगा। पहले उनकी बारी आएगी और फिर मेरी बारी आएगी। यह थे हमारे महात्मा के महान विचार। उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया वह सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए किया, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हित के लिए किया। उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया वह सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में ही सोचकर किया। उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही थी कि मेरे जीवन का बिंदु इस बात से शुरू हुआ कि ईश्वर सत्य है, और आज इतने वर्षों के पश्चात उस बिंदु का समापन इस रूप में हुआ कि सत्य ही ईश्वर है। यह थे हमारे महात्मा बापू के अनमोल बोल। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जिन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए ही अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने सारा काम देश के हित के लिए किया। और क्या आजकल की पीढ़ी को यह हक है कि वह उनको क्रिटिसाइज करेगी? क्या आजकल के व्हाट्सएप और रील्स वाले लोगों को यह हक है कि वह हमारे बापू को जस्टिफाई करेंगे? मेरा आप सबसे यह सवाल है कि हमारा कितना कार्य देश के हित के लिए होता है।
हम अपना कार्य अपने हित से पहले देश के हित के बारे में सोचकर करेंगे तो हमारे देश को सफलता की ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान का समापन 2 पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।